कौन आगे बढ़ना नहीं चाहता? सब चाहते हैं ग्रोथ। लेकिन प्रोग्रेस सिर्फ टैलेंट से नहीं, सोच से आती है। आपका माइंड ही आपका एक्सेलरेटर भी है और ब्रेक भी। आज हम बात करेंगे 6 ऐसे कॉमन मेंटल ट्रैप्स की जो बिना देखे ही आपकी पूरी एनर्जी, फोकस और मोटिवेशन को खा जाते हैं। ट्रैप नंबर 1, परफेक्ट टाइम का वेट करना। मैं जरूर स्टार्ट करूंगा, बस सही टाइम आ जाए। ये इल्यूजन सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। बिहेवियरल साइकोलॉजी के हिसाब से इसे कहते हैं टाइम इनकंसिस्टेंसी। आपका प्रेजेंट सेल्फ कंफर्टेबल होना चाहता है और फ्यूचर सेल्फ के नाम पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देता है। इसके पीछे की ब्रेन केमिस्ट्री यह कहती है कि आपका ब्रेन शॉर्ट टर्म कंफर्ट चूज करता है क्योंकि फ्यूचर रिवॉर्ड स्ट्रक्ट होते हैं, और ब्रेन एब्स्ट्रैक्ट चीजों से इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाता। आप इसे फिक्स कर सकते हैं परफेक्ट टाइम की जगह नाउ को परफेक्ट बना करके। आप 5 मिनट रूल लगा सकते हैं कि सिर्फ 5 मिनट काम करके ज्यादातर केस में आप रुक नहीं पाओगे। ट्रैप 2, ओवर थिंकिंग एवरीथिंग। क्या मैं सही डिसीजन ले रहा हूं? अगर फेल हो गया तो? ओवर थिंकिंग से आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ओवरलोड हो जाता है, और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ही दिमाग का वह पार्ट है जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। जब ज्यादा डाटा होता है तब आपका ब्रेन का यह हिस्सा फ्रीज हो जाता है। इसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है, जब लोगों को 24 जैम्स दिए जाते हैं तो उनका डिसीजन लेने का चांस सिर्फ 3% होता है, और जब वही उन जैम्स की संख्या घटाकर 6 कर दी जाती है तो डिसीजन लेने का चांस 30% तक हो जाता है। आपको इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए अपने ऑप्शंस को लिमिटेड करना होगा और अपने माइंड को शेड्यूल्ड थिंकिंग और एक्शन के लिए करना होगा। हर डिसीजन को लाइफ और डेथ बनाने की कोई जरूरत है ही नहीं। स्टेप नंबर 3, फियर ऑफ जजमेंट। लोग क्या कहेंगे अगर गलत कर दिया तो? इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहता है ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व इन ट्राइब्स। हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है वो एक ट्राइब्स के अंदर हुआ है। अगर ट्राइब हमें रिजेक्ट करता तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल होती थी। इसीलिए जजमेंट का जो फियर है हमारे ब्रेन के अंदर वो बहुत डीपली वायर्ड है। आज के टाइम में लोगों के पास इतना समय नहीं है। आजकल अटेंशन स्पान सिर्फ 3 सेकंड रह गया है। उन्हें आपके बारे में इतना याद नहीं रहता जितना आप सोचते हो। इसलिए आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो अपने सोशल फियर को रेशनलाइज करके। आप हमेशा अपने दिमाग से एक सवाल पूछ सकते हो कि सबसे वर्स्ट केस में क्या हो सकता है। 99% केस में आपका दिमाग आपको यही आंसर देगा, नथिंग मच। ट्रैप नंबर 4, नेगेटिव सेल्फ टॉक। मैं तो स्मार्ट नहीं हूं, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, मुझसे ये नहीं होगा। न्यूरोसाइंस स्टडी में ये पाया गया है कि सेल्फ टॉक डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है आपके डोपामिनर्जिक सिस्टम को, यानी मोटिवेशन और रिवॉर्ड सर्किट को। हॉवर्ड के एक केस स्टडी में पाया गया है कि जो लोग अफर्मेशन यूज करते हैं उनका सेल्फ कंट्रोल लेवल बेटर होता है और ब्रेन के वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ज्यादा एक्टिविटी होती है। वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ही ब्रेन का वो हिस्सा है जो आपके सेल्फ वर्थ को रेगुलेट करता है। हर बार जब आप अपने आप से यह बोलते हो कि मैं लूजर हूं, तो आपका ब्रेन उसे मान लेता है और उसके हिसाब से ही रिएक्ट करता है। इस मेंटल ट्रैप को फिक्स करने के लिए आपको ब्रेन रिप्रोग्रामिंग करना होगा। मतलब अपने दिमाग को यह समझाना होगा, यह बोलकर आई एम लर्निंग, आई एम इम्प्रूविंग डेली, आई डोंट गिव अप इजली। ये सब अफर्मेशन ब्रेन्स के सर्किटरी को टाइम के साथ फिक्स कर सकते हैं। ट्रैप नंबर 5, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बस थोड़ा इंस्टाग्राम चेक कर लूं, एक और वीडियो देख लेता हूं। डोपामिन लूप साइंस इसके पीछे यह कहता है कि सोशल मीडिया, गेम्स और जंक फूड सब डोपामिन स्पाइक क्रिएट करते हैं एक शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में फोकस और विल पावर को यह वीक कर देता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैचिंगन ने दिखाया है कि इंस्टेंट रिवॉर्ड वाले लोग ज्यादा प्रोकास्टिनेट करते हैं और उनमें डिलेड गोल सेटिंग लो होती है। जब आप बार बार इंस्टेंट प्लेजर चूज करते हो तब आपका ब्रेन हार्ड और बोरिंग टास्क से डिमोटिवेट हो जाता है। आप इसे डोपामिन डिटॉक्स करके फिक्स कर सकते हो। इसका मतलब एक दिन बिना सोशल मीडिया के गुजारो और थोड़ा बोरिंग बनना सीखो, क्योंकि ग्रोथ वहीं होती है। अगर आप डोपामिन डिटॉक्स पे लॉन्ग वीडियो चाहते हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट ट्रैप, ट्रैप नंबर 6 की ओर, जो कि है कंपैरिजन ट्रैप। उसका लाइफ परफेक्ट लगता है, मैं इतना बिहाइंड क्यों? ये सवाल अक्सर आपके दिमाग में आता होगा। 1954 की फेस्टिंगर की सोशल कंपैरिजन थ्योरी इसमें यह कहती है कि हम अपनी वैल्यू दूसरों से कंपेयर करके जज करते हैं, और सोशल मीडिया ने इस ट्रैप को 100x तक एम्पलीफाई कर दिया है।
यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने एक स्टडी में यह बताया है कि जो लोग दिन में 30 मिनट से ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं उनमें सेल्फ एस्टीम लोअर और डिप्रेशन लेवल हाइयर पाया जाता है। जब आप कंसिस्टेंटली दूसरों की हाइलाइट्स देखते हो, आप अपनी जर्नी से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। तो आप इसे फिक्स कर सकते हो अपने सोशल मीडिया को लिमिट करके। आप कंपैरिजन का न्यू रूल ला सकते हो। कंपेयर विथ योर यस्टरडेज वर्जन। बस पिछले महीने से 1% बेटर हो, और वही रियल ग्रोथ है। प्रोग्रेस रोकने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर नहीं, आपके माइंड के अंदर ये ट्रैप्स हैं। गुड न्यूज़ ये है कि आप अवेयर हो गए हो, और ग्रेट न्यूज़ ये है कि इन ट्रैप से निकलना पॉसिबल है। एक बार में एक ही स्टेप लेकर आप इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हो। थैंक यू।